प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु की दया से हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय है, क्या अन्य भाषा बोलने वाला पास्टर झूठा है? भाग 2। ये भाग 2 है मेरे प्रियो। आप बहुत जने भाग पहले को देख लिए हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये भाग 2 को भी आप अच्छे से सीखें, ताकि जो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा गलत है, अन्य भाषा नहीं बोलना है, और बहुत सारे बात अन्य भाषा के विषय में लोग कहते हैं, उसकी गंभीरता को आपको समझना है कि परमेश्वर ने कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मिक वरदान के द्वारा कैसे अन्य भाषा को लोगों को दिया है अपने। हालेलुया। जिसके द्वारा प्रभु अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। आमीन। तो हम उसको गहराई से सीखने वाले हैं। आइए प्रियो, अगर पहला भाग आप नहीं देखे हैं तो ये देखिए साइड में है, ये पहला भाग है, इसको आप देख सकते हैं। आइए हम इसे प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता। एक बार फिर से तेरे वचन को सीखने के लिए बैठे प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी में, इस बाइबल टीचिंग में पिता, जितने लोग भाग लेते हैं प्रभु जी, उन हर एक के जीवन में कार्य कर, और पिता उन्हें समझने का मन दे पिता परमेश्वर, और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर। बोलने वाला हम नहीं परंतु आप हम में होकर बातें कर पिता पवित्र आत्मा, ताकि हम सब सीखने पाए। एक एक वचन पिता परमेश्वर बाइबल का आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, उसको समझने के लिए हम आत्मा से सीखने पाए, समझने पाए। मदद कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन से। यहां पे लिखा हुआ है, पहला वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिया है, और आत्मिक वरदान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें भी अन्य भाषा है। आत्मिक वरदान एक अन्य भाषा भी है। आइए हम देखते हैं चौथा में, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के में से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। अन्य भाषा भी मेरे प्रियो एक पवित्र आत्मा क्या है, एक वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल जो 9 फल है वो अलग है। हालेलुया। ये आत्मिक वरदान है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप बाइबल खोल कर बैठे, और आप बाइबल आपके पास अभी इस वक्त नहीं है तो आप ध्यान से सुने। हालेलुया। और कोशिश करें कि आप बाइबल खोल कर बैठे, ताकि आप अच्छे से सीखने पाए, और पेन और आप वो का नोटबुक्स भी रखें, ताकि आप लिख सकते हैं, बाद में आप इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हालेलुया। यहां पर हमने देखा कि अनेक प्रकार की भाषा, हालेलुया, ये क्या कौन करवाता है? वही पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए हम इसको और खोल कर सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 15 से 18। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो सबसे बड़ा सेवा को सौंपा, उस समय क्या कहता है? स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने चेलों को कहा, मरकुस सुसमाचार 16 उसके 15 में, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होंगे। वे बीमारों को पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आता है, जो मेरी सेवा करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे विश्वासियों में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय 32वां लेने के बाद क्या है, उद्धार पाते फिर पवित्र आत्मा का दान मिलता है, और पवित्र आत्मा में ही ये सब क्या है, अन्य अन्य भाषा। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं 17 वचन में, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई मतलब नई भाषा क्या होता है, मतलब मेरे प्रियो जो भाषा आपने कभी सुनी नहीं है, जो भाषा आपको कभी मालूम नहीं है, वो भाषा को आप सुनते तो आपके लिए क्या है, वो नई भाषा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। बीमारों के ऊपर हाथ रखने से चंगे होंगे। सचमुच प्रेरित लोग हाथ रखते थे, चंगे होते हैं। अभी भी हम भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ रखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को उस सेवा के लिए इन सारी चिन्हों को दिया है, और ये चिन्ह मेरे प्रियो विश्वासी में दिखेगी, पास्टरों में दिखेगी, अन्य भाषा दिखेंगे, उनके द्वारा चंगाई दिखेगी, सामर्थ के काम दिखेंगे। ये सब प्रभु का दिया हुआ एक आर्थिक वरदान है। हालेलुया। भले ही लोगों को कुछ भी बोलने दो, ये उसके अंदर होना जरूरी है, तभी वो यीशु मसीह का चेला हो सकता है। ज्ञान सिर्फ काफी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। आप किसी चीज का ज्ञान लेके आप कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वो अलग बात है। वैसे ही आजकल लोग क्या है, ज्ञान को, बाइबल को पढ़कर बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जो सामर्थ का काम आत्मा द्वारा मिलता है ना, वो जरूरी है। हालेलुया। आइए हम इसको और गहराई से सीखते हैं। हम उसके पीछे जाते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 से 8, यहां पे हम देखते हैं एक गहराई है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। देखो मेरे प्यो, वहां सामर्थ, चारों वचन में क्या लिखा है? बोलने की सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा ने। सबसे पहले जब पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकोस्ट के दिन, तो सबसे पहले उनका क्या चिन्ह निकला? अन्य अन्य भाषा। उसके बाद चिन्ह चेलों के द्वारा हुआ, चंगाई का, छुटकारे का, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे पहला चिन्ह क्या था वहां? अन्य भाषा। मेरे प्रियो, वहां के लोगों ने क्या थे? वहां के लोग, उसके जो चेले कौन थे? गलीली थे, और गलीली भाषा में उनको आता था। लेकिन जब, और वहां कितने लोग रहते थे? वहां बहुत सारी जाति के लोग वहां इकट्ठे थे। उन्होंने सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में उन परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, भविष्यवाणी करते हुए अन्य भाषा को सुना और समझा भी। हालेलुया। तो अन्य भाषा मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वरदान है, जो परमेश्वर के लोग उसको सेवा में इस्तेमाल करते हैं। लोग उसको गलत बोल बोलकर उसको मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, वहां भी ऐसे लोग थे। यहाँ पे लिखा है 13 में, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे नई मदिरा के नशे में चूर हैं। जो उसको समझ नहीं पाए वो क्या कहा? नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ठट्ठा किया, मतलब उस समय भी ठट्ठा करने वाले था और अभी भी ठट्ठा करने वाले हैं पवित्र आत्मा को। यीशु मसीह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, तो हम उसके चेले हैं, हमको कैसे वो छोड़ देंगे? उसके लोगों को कैसे छोड़ देंगे? हालेलुया। ये होता ही चला जाएगा, परंतु परमेश्वर का ज्ञान अपनी जगह है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। आइए प्रेरितों के काम 10 उसके 45-46, यहां पे लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। देखो, अन्य जाति लोगों को भी पवित्र आत्मा दिया, वो भी क्या? भांति भांति की भाषा बोलने लगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वहां भी सबसे पहले चिन्ह क्या था? अन्य भाषा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग अन्य भाषा के विषय में बहुत विरोध करते हैं। करने दीजिए उन्हें, वो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। हमको तो नहीं मालूम,
लेकिन जब परमेश्वर ने में आप प्रार्थना करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, जब परमेश्वर में आप गहराई से बढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिक निकलता है मुंह से। हालेलुया। देखो कई लोग क्या करते हैं, किसी का सुनकर रटा रटाए बोलते हैं और कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक सच्चा जन जो परमेश्वर के आत्मा के साथ कांटेक्ट होकर अगर वो बोलता है, सच में मेरे प्यो, ऑटोमेटिक वो शब्द निकलते हैं और हर एक बार अलग अलग भाषा निकलती, एक जैसे भाषा नहीं निकलता। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही भाषा को बस बोलते हैं। हालेलुया, वो गलत है मेरे प्यो। मैं आपको एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ। एक बहन मेरे पास आई थी प्रार्थना करवाने के लिए, 3 साल पहले की बात है। हालेलुया। उसको वो बोलती थी कि मुझे भारी भारी लगता है, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करता है, ऐसे करके। जब मैंने प्रार्थना की उसके लिए और मैं खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था और वो बहन उस प्रार्थना को रिसीव कर रही थी, और फिर मैंने बाद में आंख खोल कर देखा और प्रार्थना कर रहा था, और मेरे प्रार्थना करते करते मेरे मुंह से अन्य भाषा में इतना, मतलब उसको डांट रहा था, उसके अंदर जो था उसको डांटा था। और वो फिर थोड़ी देर में मैं आंख को हल्का से ऐसे खोल के देखा, क्योंकि मुझे ये भी जानना जरूरी है कि उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, उसका बिहेव क्या है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कुछ और है। तो वो मेरे पैर के पास घुटना टेक के ऐसे जोड़ी हुई थी। हालेलुया। मतलब जो पवित्र आत्मा उसको डांट रहा था, बोल रहा था, उसको वो स्वीकार कर रहा था और डांट रहा था। जैसे यीशु मसीह को वो जब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता था, वो आ जाता था, उसके हाथ जोड़ के उसके सामने क्या करता था, समर्पण करता था। हालेलुया। और जो मारने के लिए भी आया था, उसको पत्थर उठा के यीशु मसीह को वो क्या किया, पत्थर को छोड़ दिया और उसके बाद, मुझे अधोलोक में ना डाल, हे प्रभु मुझे सुअरों को झुंड में डाल दे, ऐसे। तो दुष्ट आत्मा उसी बातों को मानता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो अपनी भाषा में उनको समझ के अनुसार उनसे बातें करता है। हालेलुया। आपने देखा होगा यीशु मसीह जब एक लड़की को चंगा किया जो मर गई थी, उसको हे तबीता उठ, वो अलग से भाषा में बात किया। और यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो क्या किया, वो हुई अलग भाषा में बात, एली एली लमा शबक्तनी। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हुई जब उसके चेले उसके साथ थे और वहां से एक बात हुआ तो वो चेले लोग डर गए। वो लोग सोचा कि क्या बात किया है ऐसे करके। तो वो यीशु मसीह कहते हैं ये जो ऊपर से बात आया ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए आया है। हालेलुया। तो ऐसे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा अलग अलग प्रकार के भाषा के द्वारा क्या करता है, बात करता है। वहां कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे वहां पास। तो वहां पास पेंटिकुस्ट के समय में उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता था वो बोली जो वो चेले लोग कहते थे। तभी तो पतरस जब कहा नहीं, ये नए मदिरे के नशे में चूर नहीं है, ये भविष्यवाणी हुआ है कि अंत के समय ऐसे होगा कि तुम्हारे बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी जो पूरा हो रहा है। तभी तो 3,000 लोगों ने क्या किया, मन फिराया। और बहुत से लोगों ने मन नहीं फिराया, उनको समझ में नहीं आया। उनको समझ में आया जबकि उनकी भाषा और उनकी भाषा अलग थी, फिर भी उनको समझ में आ गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप देखना, जब परमेश्वर की का एक जगह इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की स्तुति होती है, उस बीच में आराधना होता है। बाइबल टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वचन की नहीं बात कर रहा हूं। जब स्तुति होती है, चर्च में जब आराम होता है, तो प्रार्थना में सब आंख बंद के करते रहते हैं। तो बहुत पासवान उसको हैंडल करता है प्रार्थना को, और सब जब एक साथ स्तुति करते रहते हैं तो बहुत से लोग अपने अपने जिसके अंदर आत्मा वो बोलते रहता है, बोलते भविष्यवाणी करते रहता है। उसके बाद जब शांत होते हैं तो क्या होता है, जिसके जीवन में कुछ भी बात रहती है वो सामने आ जाती है। फिर वो गवाही खड़े होकर बोलता है मेरे साथ ऐसा हुआ करके, और वो अपने पापों को एक्सेप्ट करता है। वैसे ही क्या हुआ, 3,000 लोगों ने क्या किया, मन फिराया। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर की बातों को सब कुछ को बता दिया। तभी तो मेरे प्रियो उन्होंने मन फिराया। जैसे यीशु मसीह एक स्त्री के पास गया जो 5 पति कर चुकी थी। हालेलुया। प्रभु आत्मा में उसके सब चीज के बारे में उसको मालूम हो गया था। उसको देखकर कौन बताया, पवित्र आत्मा। तब वो कहती ये तो भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। तो ऐसे आत्मा गहरी बातों को बताता है। हालेलुया। और आत्मा के द्वारा ही तो क्या होता है, सब बातें पता चलती। इसीलिए तो लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए तो अपना स्वीकार करके प्रभु में मन फिराते हैं। ये तो मेरी पुरानी बातों को बता दिया, फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 1, 4, 5 और 10 से 14।
पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। पौलुस कहता है अपने सेवा के दौरान में ज्ञान और शब्द काफी नहीं है। सेवा में परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जरूरी है, जो क्या है, बहुत अन्य भाषा है, चंगाई है, छुटकारा है, भविष्यवाणी है, बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब थोमा इस देश में आया होगा, भारत देश में, वो क्या किया होगा? हालेलुया। वो तो एक गलीली था, वो तो इस्राएल में रहता था, उसको भारत की भाषा कहां से आती थी, फिर यहां आकर सेवा कैसे आगे बढ़ा? हालेलुया। या तो उसका ट्रांसलेट करने वाला कोई रहा होगा, ट्रांसलेट किया होगा, या ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट करने की एक ऐसा भी है परमेश्वर का काम, सामर्थ्य के काम। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ आप उसकी पुरानी बातों को बताते हैं या उसको आप चंगा कर देते हैं, जैसे कि पौलुस प्रेरित उस जगह पे गया जहां लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, और वहां लुस्रा में, वहां क्या है, वहां एक लंगड़े को चंगा कर दिया, तब वहां के लोग क्या उसको देवता मानने लगे। हालेलुया। वहां की भाषा अलग थी, वहां उन्होंने परमेश्वर के उस आश्चर्य काम को देखा। ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, इसकी बोली अलग है, इसका भाषा अलग है, और इसने ऐसा काम किया, एक लंगड़े को चला दिया, फिर उसकी सुनने लग गए। समझ, ऐसे परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य का काम, सिर्फ वचन और ज्ञान काफी नहीं है, तो प्रभु का सुसमाचार में ये सब है शामिल। इसी के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में बस बाइबल का वचन आप बता रहे हैं, रेफरेंस बता रहे, उतना काफी नहीं है। आपके जीवन में सामर्थ्य के काम जरूरी है, चिन्ह चमत्कार भी जरूरी है। प्रभु आज भी करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। और आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर का सामर्थ भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। 10 से 14 यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, पर वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर हम सुनाते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान, सामर्थ्य के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, तभी वो मेरे प्रियो कंप्लीट होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, विष वाली वस्तु को पी लेंगे, हानि नहीं होगा, और बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये सब कार्य एक भविष्यवक्ता के जीवन में रहनी चाहिए, दिखनी चाहिए, एक विश्वासी के जीवन में दिखनी चाहिए, तभी वो परमेश्वर का जन है। सिर्फ बाइबल नॉलेज से, सिर्फ आपका ज्ञान का नॉलेज से काफी नहीं होता। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 3 उसके 4 में, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा मैं अपोल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक ने प्रभु को दिया, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सिंचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। मेरे प्रियो सब क्या है, घमंड करते हैं, मेरे गुरु मैंने अच्छा शिक्षा पाया, ये शिक्षा पाया, लेकिन प्रभु अपने लोगों को जानता है कि इसका शिक्षा सही है, कौन प्रभु का कार्य को आगे बढ़ा रहा है। आमीन। चेले लोग आए, उनके जैसे चिन्ह चमत्कार होता ही था। अभी भी
ये परमेश्वर का सेवा का काम क्यों बढ़ता है, क्यों लोग आते हैं मेरे प्रियो, लोग अन्य जाति क्यों प्रभु के पास आते हैं? उनके जीवन की चंगाई मिलती है, उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है, उन्हें शांति मिलती है, उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। सिर्फ आप ज्ञान बांटेंगे उससे काफी नहीं है। हालेलुया। आइए हम आगे और बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 उसके 2 वचन और 26, 27, 39, 40 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखो, अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और उसका भेद को कोई नहीं समझ सकता, परमेश्वर और जो है वो दोनों। क्योंकि मेरे प्रियो, और लोग क्या सोचते हैं ये अन्य भाषा का अनुवाद, मेरे प्रियो वो भी एक वरदान है। अगर इसका वरदान लोगों को जिसको मिला है वो परखे ना। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला स्वयं उसको नहीं परख सकता। अन्य भाषा का जो बोल रहा है उसको कोई दूसरा किसी को वरदान मिला परखने का, वो परख सकता, अनुवाद कर सकता है। जो बोल रहा है वो अनुवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर का बात, परमेश्वर दोनों मेल करके उस बातों को बोलता है। हालेलुया। कि जैसे देखो, वहां कितने लोग पेंटेकोस्त के दिन कितने लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुना, तभी तो 3000 लोगों ने मन फिराया। ऐसे परमेश्वर काम करता है। 26 और 27 यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करने वाले हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब तुम इकट्ठे होते हो, मतलब आप परमेश्वर के भजन करने के लिए, स्तुति करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो सबके अंदर ये होना चाहिए। अन्य भाषा बहुत सारी बातें होनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। और अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए, भविष्यवाणी करने वाला भी होना चाहिए, लेकिन ये क्रमानुसार, मतलब बारी बारी से सब कर सकते, एक साथ नहीं। हालेलुया। ये सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जो पास्टर एक पर पूरा कलीसिया का संचालन करता है तो सबको मौका नहीं मिलता। बहुत ही कम कलीसिया में बारी बारी सबको मौका मिलता है। ये अलग अलग सबका सिस्टम है। हालेलुया। और यहाँ आगे पे हम देखते हैं 39-40 यहाँ पे लिखा है, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता से और व्यक्तिगत रूप से की जाए। हालेलुया। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। 39 और 40 वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम है, इसको कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु जिसको लाना रहेगा वो उसको ये सब बातें समझ में आएगा। हालेलुया। वो मन फिराएगा। ये परमेश्वर का काम है। आइए हम एक वचन और पढ़ते फिर हम आज समाप्त करेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसके 26 और 27 यहां पे लिखा है, मेरे प्रियो, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब कलीसिया चलती है, जब स्तुति आराधना होती है, कितने नए लोग आते हैं, कितने पुराने लोग आए रहते हैं। तो मेरे प्रियो वहां देखना, जो नए लोग आए रहते हैं उसी के विषय में ज्यादातर भविष्यवाणी और अन्य भाषा में बातें होती है। और वो सुनते और समझते हैं और आखिरी में गवाही देते हैं, कौन है जो बहन जिसके जीवन में ये है, कौन भाई जो इसके जीवन में ये है। वो आत्मा सामने वाले व्यक्ति को बता देता है कि इसने ये किया। उस समय वो खड़ा होता है, मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं, मेरे जीवन में मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई है, मेरे लिए ये बातें हुआ है। ऐसे करके वो खड़ा होकर बोलता है, तभी तो वो मन फिर आता है। उसके बाद कलीसिया में देखना, जहां आत्मिक होती है ये सब स्तुति आराधना, वहां ये घटना जरूर होता है। मेरे प्रियो, आप सभा लेंगे कभी भी, अगर आप पासवान हैं, आपको मानो आप सभा लेंगे, सारा नियंत्रण आपके हाथ में प्रभु देता है पवित्र आत्मा के द्वारा।
और आप स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर पिता आपके मन में सारी बातों को आत्मा में डाल देगा कि ये बीमारी है, ये क्या क्या तकलीफ है, बहुत सारी बातों को डाल देगा, बोलेगा, और आप उसको मुंह से बोलेंगे भविष्यवाणी के तौर पे, और सच में वैसा ही होता है। ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। तभी तो लोग विश्वास करते हैं, तभी तो मसीह जगत इतना फैल रहा है, इतना बढ़ रहा है। ये है मेरे प्रियो अन्य भाषा। अन्य भाषा बहुत ही जरूरी है लोगों के अंदर होना। अगर ये वरदान किसी के अंदर नहीं है तो वो क्या सोचते हैं कि ये गलत है। मेरे प्रियो, वो गलत नहीं है। आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का दिया हुआ आत्मिक वरदान है। आपके जीवन में नहीं है, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में वरदान, इस दान को देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति ने इसे पैसे में खरीदना चाहा पतरस के पास। हालेलुया। तो वो कहा, नहीं, इससे तू खरीद नहीं सकता। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रियो आपको वैसा अपने आप को बनाना है, नम्र और दीन। आपको उस योग्य बनने, तब ये वरदान आपको मिलेगा। ये 9 प्रकार का फल अलग है, आत्मिक वरदान अलग है। ये आत्मिक वरदान वो है मेरे प्रियो जिसको इच्छा है कि हाँ, मैं सचमुच प्रभु में जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसको ये आत्मिक वरदान बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसके द्वारा प्रभु अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। क्योंकि उन्होंने कहा, सारे जगत में जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र नाम में बपतिस्मा दो, मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। तो मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि अन्य भाषा को लोग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसको सिखाना भी मतलब इसको सिखाना नहीं है, इसको लोगों को बताना है। हालेलुया। ये एक वरदान है जो आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपको मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये एक चिन्ह है पवित्र आत्मा का। आमीन। मैं आशा करता हूं प्रियो आप इस विषय को अच्छे से सीखे और समझे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं पहले इसका पहला भाग उसमें भी आप सीख सकते हैं और मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हमसे समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर विषय को आपने सीखने के लिए दिया। पिता, तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। जितने भाई बहन ने सीखा समझा उसके जीवन में काम कर, सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।